शांति तुम्हें देता हूँ जैसे संसार देता है। मैं तुम्हें नहीं देता, तुम्हारा मन ना घबराए और न डरे। यूहन्ना 14:27। मैं तुम्हें ना कभी छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। इब्रानियों 13:5। हमारे प्रभु जो दया का धनी है, तू समझता है कि अकेलेपन क्या होता है। तू उस सारी मानसिक व्याकुलता को भी जानता है जो एकाकीपन लाता है। इसी कारण तूने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। तूने उसे ऐसा साथी दिया जो उससे मेल खाए और उसे शांति दे, आनंद व आशीषें प्रदान की। मैं बाइबल में पढ़ता हूँ कि जब मनुष्य एकाकी होता है तो तुझे दुख होता है। और फिर हम पढ़ते हैं कि बाइबल के दिनों में कई कारणों से कुछ लोगों को एकाकीपन के दुख को सहना पड़ा। तमार, जिसके साथ उसके सौतेले भाई ने व्यभिचार का कुकर्म किया, अपने भाई अबासलोम के घर में मन मारे बैठी रही। बाइबल यह भी कहती है कि वह मनुष्य जिसे दुष्टात्माओं की सेना सताती थी, कब्रों में अकेला रहता था। इस मनुष्य के एकाकीपन के विचार को ना सह पाने के कारण तूने उसे खोजा और स्वतंत्र किया। तूने ऐसा होने दिया कि वह आनंदपूर्वक अपने घर लौटे। प्रेमी प्रभु, तेरे प्रेम ने उन लोगों को खोज निकाला जो एकाकीपन में डूबे हुए थे, और तूने उन्हें स्वतंत्र किया। हम तेरा धन्यवाद और तेरी स्तुति करते हैं कि तेरा प्रेम आज भी वैसा ही है। यीशु, तू परमेश्वर का पुत्र है और तुझे भी इस संसार में वह मानसिक पीड़ा सहनी पड़ी जो एकाकीपन लाती है। तूने एकाकीपन में बहुत से पल जंगल में आंसू बहाए और महान वेदना में पिता से विनती करने में बिताए। जिस रात तू पकड़वाया गया, तू गतसमति से इस दुख में पड़ा और तूने अकेलेपन में जीवन बिताए। तूने व्याकुल होकर आंसू बहाए। तेरी वेदना की तीव्रता के कारण तेरा पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों की तरह भूमि पर गिर रहा था, क्योंकि तेरे तीनों शिष्य जिनसे तूने प्रेम पूर्वक तेरे साथ और तेरे लिए प्रार्थना करने को कहा था, सो गए थे। तुझे अपना सारा दुख स्वयं ही सहना पड़ा। और जब गतसमति के बगीचे में तुझे दुष्ट मनुष्यों के हाथों में दे दिया गया, तो तेरे सारे शिष्य तुझे छोड़कर भाग गए। तुझे तेरे उन सारे शत्रुओं का अकेले ही सामना करना पड़ा। क्रूस पर भी जब तुझे मरने पर लटकाया गया, तेरा शरीर वहां पर अकेला टांगा रहा। हमें यह पढ़कर अत्यधिक दुख होता है कि वे लोग भी जो तुझ से प्रेम रखते थे, दूर खड़े हुए यह सब देख रहे थे। प्रेमी प्रभु, तू भली भांति जानता है कि यह एकीकपन मेरे जीवन में क्यों आया है। यह मुझे दिन और रात सता रहा है। यह मुझे बेचैन, व्याकुल और अशांत बना दे रहा है। अनुग्रहकारी रीति से मुझ पर नज़र रख। मुझ में से यह मानसिक वेदना दूर कर। मेरे हृदय में तेरा भरपूर अनुग्रह दे, ताकि मैं ऐसे आनंददायक और मगन हूँ जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। ऐसा होने दे कि मेरा व्याकुल हृदय उस शांति से भर जाए जो संसार नहीं देता है। मैं स्वयं अपने जीवन को बदल नहीं सकता, तो तू आकर मेरे दुखी जीवन को आनंद तथा उल्लास के जीवन में बदल दे। तेरी ये प्रतिज्ञा की, देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ, और मैं न कभी तुझे छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। मेरे जीवन और मेरे अनुभव मेरे में सच हो जाए। होने दे कि मैं मेरे साथ और मेरे आनंद तेरी उपस्थिति को अद्भुत तथा मधुर रीति से अनुभव कर सकूं। तूने हमें यह प्रतिज्ञा दी है, मैं तुम्हें इस संसार में अनाथ नहीं छोड़ूंगा। यह संसार हमें कोई सहारा नहीं देता। मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि मैं उस प्रतिज्ञा को अनुभव कर सकूं और तेरी उपस्थिति को प्राप्त कर सकूं। तूने हमें यह आज्ञा दी है,
मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। उसके अनुसार मुझे अमानवीय मात्रा में अपना पवित्र आत्मा दे। मुझे अनुग्रह दे कि मैं दिन और रात तेरी मधुर उपस्थिति को अनुभव कर सकूं। मुझे ऐसा अनुग्रह दे कि मैं एकीपन की इस भावना को दूर कर सकूं और उससे सदैव मुक्त रहूं। मैं तेरा धन्यवाद और तेरी स्तुति करता हूँ पिता, कि आप हमारे साथ में हैं। हे महान सामर्थी पिता, आप तमाम हमें अकेलापन से पिता हमें बचा के रखे, हमें अच्छे मित्र दीजिए ताकि वे हमारे हर दुख तकलीफ में पिता हमारी सहायता करे। पिता सारे दुविधा में पिता वो हमारे साथ में रहे। यीशु आवा मैं आप हमारे साथ में रहिए ताकि हमें किसी भी कष्ट मुसीबतों से पिता हमें छुटकारा मिलने पाए। महान सामर्थी पिता, आप जब भी हम आपसे विनती करते हैं पिता, आप हमारे साथ उपस्थित रहिए ताकि पिता हमें किसी भी तरह की कोई भी ठेस भावना नहीं पहुंचने पाए पिता। और तमाम बुराइयों, तमाम दुष्ट की शक्तियों से पिता हमें बचा के रखिए, आशीष दीजिए ताकि पिता हम लोग पिता आपके द्वारा पिता सही रास्ता पे पिता चल पाए पिता, एक अच्छे इंसान पिता बन पाए पिता। हमें अनुग्रह दीजिए पिता, हमें आशीष से भर दीजिए पिता। है सो अब तमाम अकेलापन पिता, तमाम दुष्ट चीज़ पिता हमसे दूर जाने पाए पिता। हमें